अरे कल वाली एक्सरसाइज निकाली या नहीं निकाली? यस सर। निकाल ली सर। चले आगे। यस सर। बेटा इसमें देखो, बिल्कुल जो हमने कल एक्सरसाइज की थी ना, सेम वही टाइप, लेकिन फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट हैं। हालांकि वो एक्सरसाइज आगे आएगी 2-3 एक्सरसाइज के बाद, लेकिन मैं उस एक्सरसाइज को यहीं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बताया था कि 3 फॉर्मूले और आएंगे। रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये एक्सरसाइज मैं साथ इसलिए ले रहा हूं कि यहां जो वर्किंग रूल है ना, वो बिल्कुल सेम है जो आपने पिछली 7th एक्सरसाइज में पढ़ा है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सीधे सीधे, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बनाओगे और फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, फिर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वेयर बनाओगे जो हमने कल बनाया था, और लास्ट पी एक्स प्लस क्यू बाहर होगा और रूट के अंदर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। यानी कि जो मैकेनिज्म हमने कल यूज किया था वही चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ट्वेल्थ या 13th है, 12th एक्सरसाइज है। 12th एक्सरसाइज से पहले आपको 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं और उसके बाद इन फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैकेनिज्म सेम है, मेथड सेम है, केवल डिफरेंस फॉर्मूले का होगा बस। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें बाई पार्ट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। फिलहाल उसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, x/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तीनों फॉर्मूलों में पहले टर्म सेम है बिल्कुल, x/2 के साथ जो कुछ रूट के अंदर है वो एज इट इज, x/2 के साथ जो कुछ रूट के अंदर है वो एज इट इज। मतलब फॉर्मूला याद करने का हिंट, x/2 तीनों में है, जो कुछ यहाँ रूट के अंदर है वो एज इट इज है। x/2 के साथ रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, x/2 के साथ रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तीनों फॉर्मूलों में दो टर्म है, एक टर्म तो ये है, दूसरी टर्म ए स्क्वेयर बाई 2 कोफिशिएंट होगा दूसरी टर्म का, ए स्क्वेयर बाई 2, यहाँ भी ए स्क्वेयर बाई 2। इस एक फॉर्मूले में बीच में माइनस आएगा ए स्क्वेयर बाई 2, और ए स्क्वेयर बाई 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई, यही फैक्टर अगर एक के नीचे था ना, एक के नीचे था अगर यही फैक्टर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो उसका इंटीग्रेशन होता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ए स्क्वेयर बाई 2 के साथ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ ए स्क्वेयर बाई 2 के साथ यही फैक्टर अगर एक के नीचे तो इंटीग्रेशन आना था लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और यही फैक्टर अगर एक के नीचे होता तो इसका इंटीग्रेशन आना था log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तीनों फॉर्मूलों को याद रखने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कैसे याद रखें, क्या कुछ है, तीनों में फर्स्ट पार्ट सेम है, x/2 जो कुछ रूट के अंदर है वो एज इट इज, x/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, x/2 रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, x/2 रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। दूसरा जो पार्ट है फॉर्मूले का, उसका कोफिशिएंट ए स्क्वेयर बाई 2 है। एक फॉर्मूले में बीच में माइनस आ रहा है, अब कौन से में माइनस आएगा,
जिसमें ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच में माइनस साइन उसमें आएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच माइनस यहाँ है और यहाँ है। अब इन दोनों में से कैसे, इसमें साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन इनवर्स वाले में बीच में माइनस नहीं आएगा। जो दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में नेगेटिव है, उसमें बीच में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका जो प्रूफ दिया हुआ है वो हमारे पास है बाई पार्ट इंटीग्रेशन। फिलहाल वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन क्योंकि इसमें सोल्व करने का मेथड सेम है इसलिए ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज मैंने इस एक्सरसाइज के साथ ले ली, 7th एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट फॉर्मूला, 7 फॉर्मूले वहाँ थे, यहाँ 7 के 3 हो गए। दिमाग पे जोर डाल के देखो कि 7 के 3 क्यों हुए, बाकी 4 कहाँ गए। बाकी चारों में क्या फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी 3 ऐसे थे जिनमें स्क्वायर रूट नहीं था, डिनोमिनेटर में थे। जो 7th एक्सरसाइज मैंने पढ़ाई है इसमें, उसमें यही फॉर्मूला आपके पास, यही फैक्टर डिनोमिनेटर में था, 1/1/1। तो नंबरेटर में आ गया तो स्क्वायर रूट वाले 3 फॉर्मूले। जो विदाउट स्क्वायर रूट वाले 3 फॉर्मूले थे वो फैक्टर अगर डिनोमिनेटर से नंबरेटर में आ गया तो क्या फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, 1/a² माइनस x² था। अगर इसकी बजाय a² माइनस x² हो तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या हमें फॉर्मूले की जरूरत है, a² माइनस x² को, a² का a²x, सीधा इंटीग्रेशन है, कोई जरूरत नहीं है, पावर फॉर्मूला लग रहा है सीधा, a² का a²x और x² का x³/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी प्रकार 1/x² माइनस a² था डिनोमिनेटर में, इसकी बजाय अगर x² माइनस a² आ जाए, यहाँ भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर a² प्लस x² आ जाए, यहाँ भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। और अगर x इंटू रूट x² माइनस a² आ जाए तो यहाँ भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर पावर 2 है और बाहर पावर 1 है, तो अंदर वाले की जगह सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। तो जो डिनोमिनेटर के अंदर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, चाहे विद स्क्वायर रूट और विदाउट स्क्वायर रूट, जो 7 फॉर्मूले मेरे पास थे, उन 7 की जगह यहाँ पर हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए, 3। 7 की जगह जो फॉर्मूले आए उनकी संख्या कितनी हो गई, 3 फॉर्मूले। ठीक है, तो वहाँ 7 थे जब डिनोमिनेटर में थे फैक्टर, यहाँ 3। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला प्रॉपरली याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है, 1 या 2 नंबर में पूछ लिया फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो याद नहीं है, कई नंबर। अब वो मेरी तरफ से कोई वो नहीं कि फॉर्मूला तुम्हें ही याद करना है। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखो, वही टाइप है जो वहां पर आपने पढ़ी थी। शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन है, शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है x² का कोफिशिएंट 1 बढ़ने के बाद। ठीक है, जैसे 4 माइनस x² का इंटीग्रेशन है, एक स्टेप की क्वेश्चन है, सीधे सीधे। x² को छोड़कर सबसे पहला काम x² का कोफिशिएंट 1 या -1 होना चाहिए। x² को छोड़कर बाकी जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट 1 या -1 बढ़ने के बाद वो किसका स्क्वायर है, वो एक का काम करेगा। 4 यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला x/2, रूट के अंदर जो कुछ था एज इट इज 4 माइनस x², a² 4 है, 4/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस, मतलब एक स्टेप का क्वेश्चन है, बस खत्म, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ में 1 माइनस 4x² दिया हुआ है, ये गलती मत कर देना। 1 माइनस 4x², सबसे पहले मुझे x² का कोफिशिएंट 1 बढ़ाना पड़ेगा। अंदर से 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, 1/4 माइनस x², जो 4 कॉमन निकाला और रूट के बाहर आके 2 बन गया। 1/4 को लिख दिया 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला वही, 2 तो बाहर है, x/2
x/2 जो कुछ रूट के अंदर है वो एज इट इज 1/4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर की वैल्यू 1/4 है, उसको 2 से और डिवाइड करोगे 1/8 साइन इनवर्स x अपॉन 1/2 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें इसमें, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 4x स्क्वेयर माइनस 9, 4 कॉमन निकालोगे 9/4 3/2 का स्क्वेयर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड का सेकंड पार्ट है। फोर्थ के जो दोनों पार्ट दिए हुए हैं, फोर्थ के दोनों पार्ट, उसमें देखो क्या कुछ हमारे पास है, एक्स स्क्वेयर अपॉन में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6, एक्स स्क्वेयर अपॉन में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6। वो जो बाहर टाइप दी हुई है ना, वो इससे अगली एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज एक साथ चलेंगी। 12 और 13 दोनों एक्सरसाइज एक साथ चलेंगी। दोनों एक्सरसाइजों में अगली एक्सरसाइज में रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c आ गया, और px प्लस क्यू इंटू रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c। ये थोड़ी सी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यानी कि फोर्थ ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है, फोर्थ ऑनवर्ड, वो डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, रिड्यूस होगा इस फॉर्म में। रिड्यूस कैसे होगा वो देखें। एक्स स्क्वेयर अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 6। बेटा स्क्वेयर रूट के अंदर x की मैक्सिमम पावर दी हुई है 2, ऊपर भी हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 ही है, इसलिए जो फैक्टर स्क्वेयर रूट के अंदर है ना वही ऊपर बना दो। आपको ये नहीं देखना है कि सर नीचे तो पावर 2 तो रूट के अंदर है, रूट के बाहर तो पावर 1 है। आप कह रहे हो कि दोनों जगह पावर सेम है, नहीं, ऑपरेशन जो लगी हुई है ना, उस ऑपरेशन को हटाने के बाद, ऑपरेशन है यहाँ स्क्वेयर रूट, अंदर भी पावर 2 ऊपर भी पावर 2, नीचे भी पावर 2 ऊपर भी पावर 2, तो जो फैक्टर नीचे स्क्वेयर रूट के अंदर है वही फैक्टर आप ऊपर बनाओगे। कैसे? ऊपर मैंने 6 ऐड कर दिया और 6 सब्ट्रैक्ट, अलग अलग डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वेयर प्लस 6 अपॉन में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6, ऊपर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6 बच गया, माइनस 6 अपॉन में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6 को लिख देंगे रूट 6 का स्क्वेयर, और यहां भी 6 की जगह आ जाएगा रूट 6 का स्क्वेयर। यहां फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज वाला 1 अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहां फॉर्मूला ये वाला, मतलब डायरेक्ट इसमें नहीं था फॉर्मूला, इस एक्सरसाइज वाला भी यूज हुआ और पीछे वाला भी, दोनों फॉर्मूले यूज हो गए। यहां अप्लाई करोगे x/2, रूट के अंदर जो कुछ है एक्स स्क्वेयर प्लस 6, ए स्क्वेयर रूट 6 का स्क्वेयर 6 हो गया बाई 2, लॉग ऑफ, मैंने बताया था कि यहाँ पर a²/2 का कोफिशिएंट क्या होगा, जब यही फैक्टर x² प्लस a² का रूट 1 के नीचे आ जाए तो इंटीग्रेशन क्या होता है, वो a²/2 के साथ आए, दैट इज log ऑफ x प्लस रूट x² प्लस 6। ये तो हुआ इसका इंटीग्रेशन, माइनस 6 टाइम्स ऑफ, ये पिछली एक्सरसाइज का फॉर्मूला 7th का, रूट x² प्लस a² का log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर, और प्लस का क्या आ गया 6 रूट के अंदर, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, माइनस में आ जाएगा 6 टाइम्स log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें आ जाएगा 6/2, ये 3 टाइम्स है यहाँ पर। इसी टर्म का 3 टाइम्स तो है प्लस का, और इसी टर्म का 6 टाइम्स है माइनस का, इसका मतलब माइनस का कितने टाइम्स बच गया, 3 टाइम्स, और लास्ट में ऐड हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट,
मतलब ये सारे रिड्यूसिबल केस हैं, इन तीनों फॉर्म्स में रिड्यूस होंगे। अगली एक्सरसाइज में वो दो टाइप मिलेंगी, जिसमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा और जो लीनियर फैक्टर उसको हटाना पड़ेगा। 1/x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। फिलहाल यहाँ कोई फॉर्मूला लगता दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? अप्लाई नहीं हो रहा, x बाहर है, मल्टीप्लाई होता तो सेकंड इनवर्स हो जाता। अगर ये x माइनस के बजाय यहाँ मल्टीप्लाई होता तो इसका इंटीग्रेशन सेकंड इनवर्स x होता, लेकिन माइनस है, पीछा छुड़ाना, इससे रेशनलाइज करेंगे। पहले क्या करेंगे? रेशनलाइज। x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या आएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट खुलेगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, नीचे केवल 1 बच गया। नीचे हमें क्या मिल गया? केवल 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन यहाँ तो लग जाएगा फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, इस x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x बाई 2, रूट के अंदर जो कुछ है जड़ीस, प्लस या माइनस, एक फॉर्मूले मैंने बताया बीच में माइनस आएगा, जिसमें साइन इनवर्स x बाई ए आ रहा है उसमें माइनस नहीं आएगा। दूसरा फॉर्मूला जिसमें ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच में नेगेटिव साइन है वहाँ माइनस आ रहा है, तो यहाँ जाएगा माइनस का, a की वैल्यू कितनी है? 1, ए स्क्वायर 1 बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ। जैसा फोर्थ का फर्स्ट था वैसा ही है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, ऊपर आप 25 सब्ट्रैक्ट करो, 25 ऐड करो, बिल्कुल जो फोर्थ का फर्स्ट था वही फिफ्थ का फर्स्ट है। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 3, नीचे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 25, ऊपर नीचे पावर सेम है, जो फैक्टर नीचे वही ऊपर बना दो। 25 घटा दिया ऊपर से और 25 जोड़ दिया, 3 प्लस का पहले से था, 28 हो गया प्लस का, अलग अलग डिवाइड। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 25 की पावर 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 25 की पावर 1 बाई 2, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस में 20 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, बिल्कुल जो फोर्थ का फर्स्ट है वही है सेम। यहाँ फॉर्मूला ये वाला रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 में, और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 में पिछली एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला छोड़ दिया मैंने, निकालोगे अपने आप। इसमें देखिए आप फिफ्थ का पार्ट आपको दिया हुआ है सेकंड, ये थोड़े से रिड्यूसिबल केस हैं, रिड्यूसिबल केस। x माइनस 3 इंटू रूट के अंदर दिया हुआ है x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। बाहर लीनियर और अंदर क्वाड्रेटिक का केस नहीं है कि भी बाहर तो लीनियर फैक्टर आ गया तो कहीं वो पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है ही नहीं, तो वो टाइप यहाँ नहीं लगेगी। इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करना है ताकि इसका इंटीग्रेशन निकल जाए। कैसे चेंज करूंगा वो देखें। ऊपर से रूट हटा रहा हूं, ऊपर से रूट हटा रहा हूं, ऊपर से रूट हटना जरूरी है। रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, रूट एक्स प्लस 2 पहले से, रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 dx। मैंने रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट एक्स प्लस 2 से डिवाइड कर दिया,
एक रूट एक्स प्लस टू पहले से था, ऊपर एक्स प्लस टू बन जाएगा। ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस एक्स और माइनस 6, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट, क्योंकि नीचे भी मैक्सिमम पावर 2 है, ऊपर भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो जो फैक्टर नीचे है वो ऊपर बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ना पड़ेगा और कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन ये x प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस x को एडजस्ट कैसे करूंगा? अकेला रखूंगा x को, x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, रूट के अंदर पावर 2 ऊपर पावर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पहले तो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनाओ, 6 में से 4 अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस का x अलग है और माइनस का 2 अलग है। इस नीचे वाले फैक्टर को देखते हुए मैंने ऊपर से एक्स स्क्वायर माइनस 4 अलग किया है। नीचे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। इसको इकट्ठा क्यों नहीं रखा? माइनस एक्स माइनस 2 को इकट्ठा भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो पिछली एक्सरसाइज जो हमने कल बताई थी वो टाइप लगा सकते थे। क्यों? इस क्वाड्रेटिक फैक्टर में सिंगल पावर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसके डेरिवेटिव में केवल और केवल x आएगा, इसलिए मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पर x वाली टर्म और होती ना इस क्वाड्रेटिक फैक्टर में यहाँ, तो मैं अलग अलग नहीं करता, ऊपर दोनों में से माइनस कॉमन निकाला कि x प्लस 2 रहता और नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो जो कल टाइप बताई थी, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसको रीअरेंज करना है ऊपर वाले को। ऊपर वाले लीनियर की जगह इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनना है, लेकिन क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव में केवल x आएगा और कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। बेटा किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई क्रॉस क्वेश्चन की सर यहाँ पर ये बात कैसे, मैं इसको देखो मैंने लिखा था माइनस एक्स, मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता था, एक्स प्लस 2 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये अलग है। जो माइनस एक्स और माइनस 2 दोनों माइनस के थे, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है वो प्योर क्वाड्रेटिक है, सिंगल पावर वाली टर्म नहीं है। सिंगल पावर वाली टर्म होती यहाँ पर तो उसके डेरिवेटिव में x के साथ कोई कांस्टेंट हो रहा था, अब इसके डेरिवेटिव में केवल और केवल x आएगा, इसलिए यहाँ रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा अलग अलग डिवाइड कर दो बस। इधर तो ऊपर रूट बच गया, ऊपर पावर 1 नीचे हाफ, इसमें dx अलग अलग इंटीग्रल ले लो, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को टी पुट कर दो, 2x dx dt, तो ऊपर जो x dx होगा x dx अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, और लास्ट वाला माइनस का 2 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और dx। यहां फॉर्मूला, यहां फॉर्मूला, यहां आज जो बताया वो, यहां जो कल बताया था वो, और इसमें सब्स्टिट्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को टी पुट करेंगे तो यहां पर तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x/2, रूट के अंदर जो कुछ है एज इट इज, माइनस a स्क्वायर 4/2 लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 दी हुई a स्क्वायर, x dx ऊपर आ गया 1/2 dt यहाँ, और नीचे रूट टी माइनस 2, यहाँ फॉर्मूला लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो हमने कल क्वेश्चन निकाले थे। इसका इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला, और इसमें t की पावर ऊपर जाके -1/2 पावर फॉर्मूलेशन क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, निकाल लेंगे। इसके बाद 6 जो क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x के साथ रूट एक्स की पावर 4 - 1 है, बाहर जो x है वो सिंगल पावर 2 के डेरिवेटिव में आएगी, तो एक्स स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे।
x इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 1 और dx पुट x स्क्वायर इक्वल टू t 2x dx इक्वल टू dt x dx 1/2 dt आ गया। ये x और dx 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। पावर फॉर्मूला मत लगा देना बस, पावर फॉर्मूला लिमिटेशन हमेशा याद रखना कि लीनियर फैक्टर की पावर वहां अप्लाई होगा। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बड़ा, एक्स की जगह वेरिएबल टी आ गया बस 1/2, एक्स की जगह टी लेंगे तो t/2, रूट के अंदर जो कुछ है एज इट इज माइनस ए स्क्वायर 1 है 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लास्ट में सी ऐड हो गया बस। ओके सर, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट log x की जगह t पुट करोगे 1/x और dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। 1/x और dx क्या बन जाएगा, dt, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, ये रिड्यूसिबल केस है पहले 3 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी जो क्वेश्चंस हैं 4th 5th 6th और 7th टाइप में रिड्यूस हो रहे हैं। पहले कुछ जमा घटा करना पड़ रहा है पहले, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके फिर टाइप में रिड्यूस हो रहा है। साइन एक्स कोस एक्स 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट के अंदर है साइन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस में 4। मेरे पास फॉर्मूला है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर में, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो फॉर्मूला है। अब यहां तो पावर 4 आएगी, साइन स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव में दोनों टर्म आ जाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव में साइन एक्स भी आएगा कोस एक्स भी आएगा। पुट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी 2 साइन एक्स कोस एक्स dx इक्वल टू dt, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स कोस एक्स क्या आ गया 1/2 dt, तो साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 dt। dt को लास्ट में लिखेंगे, dt पहले मत लिख देना, ये t स्क्वायर प्लस 4। dt पहले मत लिख देना, कभी यहाँ dt लिख दो 1/2 dt, बाकी जो इंटीग्रेंड अलग रह जाए 1/2 dt। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ये फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला t/2, एक्स की जगह वेरिएबल t है तो t/2, रूट के अंदर जो कुछ है ए स्क्वायर 4/2 लॉग ऑफ टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है इसमें log x होल स्क्वायर की जगह टी पुट करना, log x अपॉन x log x रेज टू पावर 4 माइनस 1 और dx पुट log x होल स्क्वायर इक्वल टू टी, क्योंकि log x की पावर 4 है तो ये अंदर टी स्क्वायर बन जाएगा। log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो 2 log x पावर फॉर्मूला, फिर log x का 1/x dx इक्वल टू dt, तो log x अपॉन x और dx 1/2 dt, log x अपॉन x और dx क्या हो गया 1/2 dt, log x अपॉन x और dx 1/2 dt, ये टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट 1/2 dt। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा 8th जो क्वेश्चन है ना 8th, ये दोनों पार्ट इस फॉर्म में रिड्यूस होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बाई पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाई पार्ट इंटीग्रेशन। अब बाई पार्ट इंटीग्रेशन का मेथड मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है, क्या है बाई पार्ट इंटीग्रेशन उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो फिलहाल ये 8th जो क्वेश्चन है वो आप छोड़ दें, क्योंकि पहले बाई पार्ट इंटीग्रेशन लेने के बाद फिर ये क्वेश्चन आराम से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है बाई पार्ट इंटीग्रेशन में, इस अकेले क्वेश्चन में बताऊं उससे बढ़िया पहले डिटेल डिस्कस करेंगे बेसिक्स, उसके बाद क्वेश्चन निकालेंगे, फिर ये क्वेश्चन अपने आप निकालोगे। लास्ट जो एक्सरसाइज आपके पास दी हुई थी
उस लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास दो टाइप की क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मेथड वही है जो हमने 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और 1/√ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इन तीनों का वर्किंग रूल सेम होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तीनों में, केवल डिफरेंस फॉर्मूले का है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। मेथड सेम, मैकेनिज्म सेम, तीनों में परफेक्ट स्क्वायर। इसी प्रकार यहां क्वेश्चन आएगा पी एक्स प्लस क्यू इंटू में रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इस एक्सरसाइज में है पहला इंटीग्रल। दूसरा इंटीग्रल जो हमने कल डिस्कस किया था पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तीसरा इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। तीनों का मेथड सेम, तीनों में मैकेनिज्म सेम, तीनों में वर्किंग रूल सेम, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज साथ ली है। ये दो टाइप आप डिस्कस कर चुके, मैंने कल बताया था। ऊपर वाले लीनियर फैक्टर को इसके डेरिवेटिव में चेंज करना है, यहाँ भी यही मेथड यूज होगा। इन दोनों टाइप्स में कल हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, यहाँ भी यही मेथड है, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। तो टाइप सेम है, इसीलिए मैंने ये दो एक्सरसाइज जो हैं वो साथ लिए हैं, ताकि ये तीनों चारों एक्सरसाइज कंबाइंड एक एक्सरसाइज में काउंट हो जाएं, एक टाइप में कवर हो जाएं। ये 4 एक्सरसाइज का मतलब है इंटीग्रेशन का एक टाइप। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें चलेगा। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये दो टाइप। मेथड जो कल डिस्कस किया था बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। थर्टीन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस जो हैं उसमें बाहर लीनियर फैक्टर नहीं है, बाहर लीनियर फैक्टर नहीं है, सीधा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा जैसे 3 - 2x - x स्क्वायर, 3 - 2x - x स्क्वायर और dx। कल हमने क्वेश्चन निकाला था 1/3 - 2x - x स्क्वायर और 1/√3 - 2x - x स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन हमने कल निकाले थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाया था नीचे, यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म में से आप माइनस कॉमन निकालोगे, अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव साइन के साथ दी हुई है तो 3 एज इट इज, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ 1 हो गया, उसका स्क्वायर 1। इस ब्रैकेट के अंदर तो 1 ऐड हो रहा है, लेकिन अगर मैं पूरे स्क्वायर रूट के अंदर देखूं तो ये 1 सबट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि बाहर वाला जो नेगेटिव है वो इस 1 को माइनस बढ़ाएगा। तो पूरे स्क्वायर रूट के अंदर 1 सबट्रैक्ट हो गया, बाहर मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब इस जाके इसका इफेक्ट जो है वो बैलेंस होगा। ये +1 और ये +3 +4 हो जाएगा। जो कल किया था वही काम आज कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x + 1 होल स्क्वायर और dx। नाउ पुट x + 1 = t। x + 1 को t पुट करेंगे तो dx = क्या आ जाएगा, dt। dx = क्या हो जाएगा, dt। वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर रूट के अंदर 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर और माइनस में t स्क्वायर हो गया। पहला फॉर्मूला t/2, रूट के अंदर 4 - t स्क्वायर एज इट इज प्लस 4/2 a²/2 साइन इनवर्स t/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t की जगह t की वैल्यू वापस पुट कर देना x + 1/2 माइनस में ये इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x + 1 होल स्क्वायर प्लस 4/2 हो गया 2 साइन इनवर्स x + 1/2
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट आई थिंक आराम से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्या डिफरेंस है 3 और 4 में? बाहर एक लीनियर फैक्टर हो रहा गया, तो सबसे पहले इस लीनियर फैक्टर का हिसाब किताब करना है, इसको अंदर वाले क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव में चेंज करना है, उसके बाद ये टाइप यूज होगी। कैसे वो देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ले रहा हूं मैं, बाकी आप निकाल लेना। 2x + 3 या फिर ये 3x + 1, फोर्थ क्वेश्चन ले लें, 3x + 1 इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ